बात सैलाब की हो रही है तो जरा दिल थाम कर बैठिए, सूरत हाल बेहतर हो रही है और इत्मीनान की सांस तमाम इलाकों के अंदर आ रही है, क्योंकि जहलिम का पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना शुरू हो गया है। और इस वक्त इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के जिम्मेदारों की तरफ से यह वजाहत कर दी गई है कि जहलिम का पानी खतरे के निशान से काफी नीचे चला गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब वादी कश्मीर में जो सैलाब का खतरा था वो टल गया है, क्योंकि लगातार जो पानी है वो अब खतरे के निशान से नीचे आ गया है। दरियाई जहलिम के तमाम बड़े स्टेशनों पर पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे आने के बाद 2 दिनों की कशीदा सूरत में कुछ राहत ज़रूर मिली है। पामपोर में करीबन 50 से ज़ायद घंटों के बाद और राममुंशी बाग में 30 घंटों के बाद पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। संगम पर जहलिम का पानी 16.41 फुट रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। इधर वैशू, रमबीरा कैनल, लदर और सिंध नाला समेत तमाम मावन जो दरिया है या नदियां हैं उनमें भी पानी नॉर्मल सतह तक पहुंच गया है। अगरचे सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लगातार तीसरे दिन रिव्यू मीटिंग के बाद कहा कि अगले 72 घंटे अभी भी जम्मू कश्मीर के लिए नहायत अहम है और किसी भी किस्म की गफलत की अभी भी गुंजाइश नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की अभी भी ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि ब्रिज को भरने और जो बंद टूटे हैं या पेट्रोलिंग और कंट्रोल रूम्स के ज़रिए 24 घंटे निगरानी जारी रखने की हिदायत उन्होंने दी है। अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद को टेंगन, शालीना और जिनापोरा जैसे मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और हुकूमत ने फौरी इकदाम के लिए 5 करोड़ रुपये भी जारी करने का ऐलान किया है, जबकि बिजली, पानी और सेहत खिदमात की पूरी बहाली पर भी जोर दिया गया है। और जो सूरत हाल हम देख रहे थे उसमें अब काफ़ी जो है राहत मिली है और लगातार जो ज़रूरी अशिया, चूँकि नेशनल हाईवे बंद है, उस वजह से फ़िलहाल ये हिदायत दी गई है कि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इधर INDFC, SDRF और NDRF की टीमें जो है कमज़ोर मकामात पर गश्त कर रही है और हुकाम से और आवाम से अपील की गई है कि अलर्ट रहे, अफवाहों से बचे और इमदादी जो काम है उसमें हुकूमत का ताउन करे, ताकि किसी किस्म की मुश्किलात का सामना लोगों को ना करना पड़े। तो बड़ी खबर ये कि जहलिम का पानी कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, ताहम अभी भी टेंगन और आसपास के इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। 10,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएशन प्रोसेस के तहत बाहर निकाला गया था। मुतअद्दिद मकामात पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, सेंटर्स काम कर रहे हैं। अहम बड़ी बात ये कि आज मौसम का मिजाज कदरे बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, आपने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया गुज़श्ता दिनों, चाहे वो टेंगन का इलाका हो, आसपास के इलाके हो, पानी का बहाव बढ़ रहा था, घट रहा था। इस बीच राहत की खबर यह है कि जहलिम का पानी नीचे बिलो द डेंजर लेवल चला गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो नशीबी इलाके थे, जो लो लाइन एरियाज थे, वहां पर भी पानी के निकास के काम को हाथ में ले लिया गया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल गौर साहब, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मौसम साजगार हो रहा है और मौसम के साथ साथ सब दुआएं कर रहे थे और कल शब ख्वानी भी थी, तो हमने देखा कि लोग मौसम के हवाले से खुसूसन दुआएं कर रही थी और अब धीरे धीरे वादी कश्मीर में मौसम ठीक हो रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार बारिशें हुई और उसके साथ साथ फ्लैश फ्लड्स या कह सकते हैं कि सैलाब के मनाजिर, एक अलग सी तबाही देखने को मिली, मगर अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मौसम साजगार और इसके साथ साथ जहलिम की जो लेवल है वो रिसीड हो रही है। तो कह सकते हैं कि फ्लड थ्रेट से भी हम लोग ईज हो रहे हैं। खास तौर पर नेक्स्ट 72 आवर्स जो है वो क्रूशल है, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बताया है कि खुसूसन थोड़ा बहुत मौसम फिर से चेंज होने जा रहा है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 9500 पीपल्स को इवैक्यूएट किया गया है जो फ्लड हिट विलेजेस में इन्वॉल्व थे। मुगल शहरा ऐसा एक कनेक्टेड इस वक्त शहरा है जो कि शहरक बनी हुई है, जिससे एसेंशियल सप्लाईज या कह सकते हैं कि खाने पीने के साजो सामान या जो भी चीजें हैं वो आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी है और इस बीच 5 करोड़ रुपए जो है इमीडिएट रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भी करार कर दिया गया है, जिसमें खास तौर पर इलेक्ट्रिक रिस्टोरेशन के मामलात हो, वाटर के मामलात हो या हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ जो चीजें इस वक्त इंपॉर्टेंटली चाहिए। ISFC या फिर SDRF, NDRF टीम जो है वो पेट्रोलिंग पे लगी हुई है, जितने भी वेनरेबल प्लेसेस है जहां पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है
और खुसूसन इस वक्त मैं कहूं तो वादी कश्मीर में मौसम के साथ साथ जो फ्लड रिलेटेड एरियाज थे जहां पर पानी था वहां पर भी अब धीरे धीरे जो है पानी ईज आउट हो रहा है और वहां पर भी इरफान, पानी जो है धीरे धीरे निकल रहा है। जिन लोगों को उन्हें सेफर मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि अब पानी की सतह कम हो रही है, मौसम भी ठीक है, तो क्या उन लोगों को इजाज़त दी गई है वापस आने की, या अभी भी वो जो उन्हें सेफर मकामात पर मुंतकिल किया गया है वहीं पर उन्हें रहने की हिदायत दी गई है? ज़रूर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 72 आवर्स जो है वो अगेन क्रूशल है, जो कि चीफ मिनिस्टर ने बताया है, तो खुसूसन जाहिर सी बात है एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरत है। और इस बीच अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि थोड़ा ठहराव भी बहुत जरूरी है। नो डाउट कि अभी उन्हें वापस बोला गया है कि वो अपने रिहायशी गाहों में जाए, क्योंकि अभी भी कह सकते हैं कि उस लेवल पर पानी जो है बाहर नहीं आया है। और फिलहाल जहां तक 72 घंटों के हवाले से जो क्रूशल बताए गए हैं, हमें और 2 दिन वेट करना होगा, क्योंकि मौसम फिर से करवट लेने वाला है, फिर से बदलने वाला है। उसके बाद जो हालात और मामलात रहेंगे उस पर गौर किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।